ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ये बात ध्यान में रखना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप के बाद अब ऑस्ट्रेलिया इंडियन माइग्रेंट्स की पहली चॉइस बन चुका है। अप्रैल 2026 में ही इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट माइग्रेशन ग्रुप बन चुके हैं और इन जनरल भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री में से एक है। सब कुछ मिला के मंथली एक्सपेंस वेरी करता है $1500 से लेकर $2500 तक। ऑस्ट्रेलियन लॉज के अकॉर्डिंग आपको 48 आवर्स 2 वीक्स में काम करना अलाउड है, यानी कि एक वीक का 24 आवर्स। ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज है $24.95, जो कि इंडिया के बनते हैं INR एज ऑफ नाउ पर आवर। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन सिम कार्ड नहीं चलता, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंटरनेशनल रोमिंग को एक्टिवेट करवा के आना है। अगर आप TFN नहीं लोगे ना, तो आपका बैंक और आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से हाई टैक्स डिडक्ट करेंगे। अब होम्स की एवरेज कॉस्ट अराउंड $1 मिलियन तक पहुंच चुकी है अच्छे एरियाज के अंदर, अच्छे हाउसेज की। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जिसमें वो सभी स्किल्स को मेंशन करते हैं कि इस स्किल में PR मिलने वाली है। अमेरिका और यूरोप के बाद अब ऑस्ट्रेलिया इंडियन माइग्रेंट्स की पहली चॉइस बन चुका है। अप्रैल 2026 में ही इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट माइग्रेशन ग्रुप बन चुके हैं और उन्होंने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। 9.7 लाख से ज्यादा इंडियन माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन का 5.2% है, जो कि काफी ज्यादा है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज टॉप नॉच एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। QS रैंकिंग में वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया की 9 यूनिवर्सिटीज आती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की वन ऑफ द वेल्थिएस्ट कंट्री भी है, जिसकी ग्लोबल मीडियन वेल्थ $268,000 पर अडल्ट है, वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट। तो वैसे में अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आप अपना वीजा अप्लाई करोगे, कैसे यहाँ पर पहुंचोगे, कैसे आप जॉब फाइंड करोगे, कैसे आप यहाँ कल्चर अडेप्ट करोगे, PR का क्या सीन है, एवरीथिंग। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को लेकर सीरियस हो तो वो टिल द एंड। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना होगा। उसके लिए आपको चाहिए होगा स्टूडेंट वीजा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को चूज करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जिनमें सबसे जरूरी है कि आप वहां पर रहना अफोर्ड कर पाओगे, क्योंकि बहुत जरूरी सवाल है। ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन यहाँ की एजुकेशन काफी कॉस्टली है। अगर आप मास्टर्स करते हो तो वो $22,000 से $50,000 तक हो सकती है। डॉक्टोरल डिग्री की फीस होती है $20,000 से $42,000। So डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी एंड योर कोर्सेज, फीस वेरीज। और इन जनरल भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री में से एक है, जहां की लिविंग कॉस्ट हाई है। तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ये बात ध्यान में रखना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। रेंट $100 से $400 पर वीकली तक जा सकते हैं। वेरी करेगा कि आपकी हाउसिंग टाइप कैसी है। अगर आप शेयर्ड बेडरूम्स में रहोगे तो कॉस्ट कम रहती है, जबकि अगर आप प्राइवेट बेडरूम में रहना चूज करोगे तो कॉस्ट हाई रहेगी। बाकी होम स्टेज एंड ऑन कैंपस डॉर्मेटोरीज के ऑप्शन भी अवेलेबल रहते हैं। सब कुछ मिला के मंथली एक्सपेंस वेरी करता है $1500 से लेकर $2500 तक। ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500 के लिए मिनिमम ईयरली फंड्स आपको चाहिए $29,710, यानी कि करीब 20 से लेकर 21 लाख रुपए आपको अपने बैंक अकाउंट में शो करने पड़ेंगे अगर आपको ऑस्ट्रेलियन वीजा चाहिए। एक बार अगर आपने अपनी कोर्स को समझ लिया और फंड्स का जुगाड़ कर लिया, उसके बाद आपका मेन प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी एंड कोर्स को चूज करना होगा। मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन के लिए आपको 12th में 60 to 65% की मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया होती है, और कुछ टॉप टियर यूनिवर्सिटीज के अंदर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपको अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी शो करने होता है, लाइक योर IELTS एंड PT। उसके बाद आप अपनी पासपोर्ट डिटेल्स दोगे एंड यूनिवर्सिटी के साथ आपको वो शेयर करनी पड़ेगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगी, जिसमें 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। फिर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। लेटर मिलने पर आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरनी होती है, लाइक मैंने साल की फीस भरी थी। इसके अलावा OSHC हेल्थ इंश्योरेंस भी मैंडेटरी होता है, इस वीजा की कंडीशन है, जिसकी कॉस्ट आती है $750 to $950। ये सब करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से COE मिलती है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसके बाद आपको वीजा के लिए अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी में भेजनी होती है, जिसमें सभी दूसरे डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, आपकी IDs, आपकी COE एक साथ और एनएफ फंड के साथ आपको एम्बेसी में अपनी फाइल सबमिट करनी होगी। और 3 से 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। लास्ट 2 इयर्स की आपको ITR चाहिए होंगे, और साथ में आपके फंड्स के डॉक्यूमेंट, ट्रैवल फेयर डॉक्यूमेंट्स, ये सब करने के बाद आपको अपनी एम्बेसी में फाइल सबमिट कर देना। बाकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्स दी हुई है, मैं नीचे लिंक कर दूंगा, वो जाके चेक कर लेना। वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी फाइल अप्लाई करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आप इमिग्रेशन एजेंट के थ्रू जाओ, बट वो एक सेफर ऑप्शन है। आपको रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को चूज करना चाहिए। जो स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500 है, उसकी फीस होती है $2,000। एक बार आपको वीजा मिल जाता है, जिसमें 1 से लेकर 6 महीने लग सकते हैं, तो फिर आप अपनी फ्लाइट वगैरह बुक करवा के यहाँ पर आ जाओ। और अगर मेलबर्न आओगे तो मुझसे जरूर मिलना। और जैसे आपने फ्लाइट ली, कुछ चीजों को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वहां पर इंस्पेक्शन होती है और वो काफी स्ट्रिक्ट होती है। कोई भी फूड आइटम अलाउड नहीं है, कोई भी खाने की चीज, कोई भी दूध से बनी चीज यहाँ पर स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। अब आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए, आप यहाँ पर लैंड कर गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है
आपकी जॉब। बट उससे पहले आपको अपना यूएसआई यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर नंबर जनरेट करना है। ये एक 10 कैरेक्टर्स का नंबर होता है जो हर स्टूडेंट को दिया जाता है। इसी नंबर के थ्रू आप अपनी एकेडमिक हिस्ट्री को ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू एक्सेस करते हो। ये नंबर जनरेट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल यूएसआई साइट पर जाकर आप अपने पासपोर्ट और ऑस्ट्रेलियन वीजा को सबमिट करोगे, वहां से आपको एक यूएसआई मिल जाएगा। सेकंड चीज जो आपको करनी है वो है यूनिवर्सिटी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना और उनको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, आप कहां पर रहते हो, वो इन्फॉर्म करना है। और ये काम आपको ऑस्ट्रेलिया आने के 7 डेज के अंदर अंदर करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में क्लासेस स्टार्ट होने से पहले एक पूरा 0 वीक ओरिएंटेशन वीक होता है, जिसमें आप अपने कैंपस में घूम सकते हो, दूसरे स्टाफ मेंबर से, दूसरे स्टूडेंट से मिल सकते हो और दोस्त बना लो। और हालांकि दोस्त बनाना जरूरी भी है, क्योंकि वो आपको बहुत चीजों में काम भी आते हैं, आगे आपको गाइड भी कर देंगे और उनके रेफरेंस से आपको कहीं ना कहीं जॉब भी मिल जाती है। तो बेटर है कि आप अपने दोस्त बनाओ, यहाँ पर आके फ्रेंडली थोड़ा सा रहो, ओपन टू एवरी कल्चर, और आपके दोस्त जल्दी बन जाएंगे। आपके दोस्त आपको जॉब्स के लिए रेफर भी कर सकते हैं, खासकर अगर वो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस हैं। आपका स्टूडेंट वीजा आपको ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब करने का परमिट देता है। ऑस्ट्रेलियन लॉज के अकॉर्डिंग आपको 48 आवर्स 2 वीक्स में काम करना अलाउड है, यानी कि एक वीक का 24 आवर्स। और जब आपकी यूनिवर्सिटी की हॉलीडेज हो तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो, दैट इज 38 आवर्स पर वीक। पर जॉब ढूंढने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन सिम कार्ड नहीं चलता, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंटरनेशनल रोमिंग को एक्टिवेट करवा के आना है, जो कि काफी कॉस्टली होती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है। एंड फिर फटाफट यहाँ पर आके कोई सिम ले लो। यहाँ पर बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं लाइक टेल्स्ट्रा, ऑप्टस, वोडाफोन, और छोटी मोटी सिम भी आपको इजीली मिल जाती है। मैंने छोटी से शुरुआत की थी, देन आई गो टू वोडाफोन एंड नाउ आई एम मूविंग टू टेल्स्ट्रा। और इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, ऑल आर गुड। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट ओपन करना है। कॉमनवेल्थ, नैब, एएनजेड, वेस्टपैक जैसी मल्टीपल रेप्यूटेड बैंक्स हैं जहां पर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। और कोई एक ही अकाउंट ओपन करना, क्योंकि सैलरी भी आपको उसी अकाउंट में आएगी। फिर आपको टीएफएन अप्लाई करना है, टैक्स फाइल नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आपकी इनकम प्रॉपर वे में डिडक्ट होती है। अगर आप टीएफएन नहीं लोगे ना, तो आपका बैंक और आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से हाई टैक्स डिडक्ट करेंगे। तो टैक्स रेट में डिडक्शन करने के लिए टीएफएन जरूरी है। आप ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर अपना टीएफएन इजीली अप्लाई कर सकते हो, दैट इज आई थिंक ato.gov.com.au। जो भी आप चेक कर लेना, मैं नीचे लिंक कर दूंगा उसको भी। इसके बाद आप जॉब ढूंढना शुरू करो। माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए रिटेल में शॉप असिस्टेंट, कैशियर, पेट्रोल पंप्स, आपके रेस्टोरेंट्स, ये सब जॉब अच्छी होती हैं। हॉस्पिटैलिटी में आप वेटर बन सकते हो, कुक बन सकते हो, जो कि इनिशियल स्टेज पर आपको यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं। सेक्टर अच्छे हैं, ऑप्शंस यहाँ पर अच्छे हैं। इन सेक्टर्स में ना ऑलमोस्ट 50% एम्प्लॉयमेंट ना बच्चों की ही होती है। ज्यादातर वर्क यहाँ पर जो नए नए बच्चे आए होते हैं ना, वही करते होते हैं। तो वो अभी आप बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप शुरू में गमट्री के थ्रू जॉब ढूंढना स्टार्ट करो। इंडीड है, गमट्री है, सीख है, बहुत सारी जॉब्स की साइट्स हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई हाई डिमांड स्किल आती है तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। लाइक कोई आप वीडियो एडिटर बन सकते हो, आप फोटोग्राफर, अपना ट्राई करते रहो। लाइक अपनी ब्लॉगिंग, आपका कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी अगर आपको आता है तो उसको भी आप ट्राई करते रहो। अगेन थिंग द पार्ट इज, अगर आप अपने दोस्त बनाओगे, अगर आप यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रेफरेंस अच्छी बना लेते हो, तो आप रेफरेंस थ्रू भी आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज है $24.95, जो कि इंडिया के बनते हैं 1638 INR एज ऑफ नाउ पर आवर। तो आप कोई भी जॉब करते हो तो आपको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। जॉब सर्च करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे ऐप बता दिए। लिंक्डइन में एक अच्छा ऑप्शन है, एडजुना, एक सीख जॉब करके है, एक सीख है, एक इंडीड है, गमट्री है। फेसबुक पे बहुत सारी जॉब मिल जाती हैं। मेरे को पहली 2 जॉब फेसबुक से मिली थी और गमट्री से 1 जॉब मिली थी। तो दैट इज अ गुड ऑप्शन अगर आपको पार्ट टाइम जॉब्स मेलबर्न में या फिर किसी भी स्टेट में ढूंढनी है तो। और सेकंड थिंग, रेफरेंस इज द बेस्ट की अगर आप जॉब लेना चाहते हो, क्योंकि रेफरेंस से बहुत सारी जॉब मिलती हैं। आज तक जो मैंने काम देखे हैं यहाँ पर, वो या तो किसी को रेफरेंस से मिली है या फिर उसका कोई नोन था उसने दिलवाई है, या स्किल के बेस पे मिल रही है। तो रेफरेंस बनाना तो सीखो, अपने दोस्तों से बातचीत करो और रेफरेंस के थ्रू जॉब लेना इजी है। अब यहाँ पर एक और होता है ABN, दैट इज योर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। वो आपको तब होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको टैक्स पे नहीं कर रहा और आपको टैक्स खुद भरना है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वहां पर आपको ABN काम में आता है। उसमें आई थिंक घंटे आपके आवर्स आपके रोल आउट नहीं होते, वो आपको खुद ही शो करने पड़ेंगे कि मेरे बिजनेस आवर्स इतने बने हैं और मैंने इतना पैसा कमाया है। तो उसके ऊपर टैक्स कुछ आपका कट होता है। उस टैक्स तक की अगर मैं बात करूं तो आपका $18,200 तक तो वो टैक्स 0% है। पर अगर $8,201 से अगर वो बढ़कर अपना $45,000 तक जाता है तो वहां पर 16% टैक्स लगता है। और कुछ इनकम स्लैब्स हैं इसकी, अगर इसके ऊपर बढ़ेगा तो टैक्स और बढ़ता जाएगा। जितने आप पैसे कमाओगे टैक्स यहाँ सरकार बढ़ाती जाएगी, जो ये यहाँ पर सबसे बुरी चीज लगती है मेरे को। अब ऑस्ट्रेलिया में एक चीज होती है सुपर, जैसे आपका इंडिया में PF होता है ना, प्रोविडेंट फंड, वैसे यहाँ पर सुपर होता है। ये बेसिकली एक स्कीम है जहां पर आपका पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट होता है और एक कंजर्वेटिव एसेट में इन्वेस्ट होता है, और वो आपको पैसा थोड़ा सा बढ़ के या फिर उतना का उतना ही मिल जाता है। और ये आपकी सैलरी का 12% सुपर हर एक एम्प्लॉयर आपके लिए
खुद पे करता है, ये आपकी सैलरी से कट नहीं होता, जबकि ये एम्प्लॉयर की जेब से जाता है। अगर आप स्टडीज के बाद ऑस्ट्रेलिया को लीव करते हो तो आप इस सुपर अमाउंट को क्लेम कर सकते हो, बट इस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो अंटिल योर एज ऑफ 65 तो आपको ये पूरा पैसा एज इट इज मिल जाएगा विदाउट एनी टैक्स, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो। वैसे तो ये सुपर इन्वेशन होता है जिसको हम सुपर बोल देते हैं, ये कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, ये सिंपली एक अमाउंट है जो आपका इंप्लॉयर आपको पे करेगा ऑन योर सैलरी। सैलरी में तो नहीं कट होगा, आपके सैलरी के ऊपर आपको वो मिलेगा। ये बेसिकली इन्वेस्ट होता है यहाँ पर। आप अपने सुपर अकाउंट में जाकर उसको चेक कर सकते हो कि आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। उसको आप हाई ग्रोथ, बैलेंस, कंजर्वेटिव अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब वहां पर एडवाइस कर सकते हो उनको। बाकी इन्वेस्टमेंट की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क करने के बाद यहाँ पर पीआर का क्या सीन है। नाउ एक बार अगर आपका ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो जाता है बट आप अब भी ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहते हो, तो आप या तो अपनी स्टडी को एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी वगैरह, या फिर आप एक वर्क वीजा लेकर भी यहाँ पर इजिली रह सकते हो। पहले आपको मिलता है टीआर, दैट इज योर टेम्परेरी वर्क वीजा, सब क्लास 485। ये सबसे कॉमन ऑप्शन है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के बाद आपको सबसे पहला वीजा जो वर्क वीजा होता है वो यही मिलता है। इस वीजा को लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आप ऑस्ट्रेलिया में इजीली इस वीजा के ऊपर 1.5 ईयर से लेकर 4 ईयर्स तक स्टे कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स यू आर डूइंग। इफ यू डूइंग डिप्लोमा तो 1.5 ईयर्स, अगर आप डूइंग बैचलर्स तो 2-3 साल, अगर आप कर रहे हो मास्टर्स तो 3 साल, अगर आप कर रहे हो पीएचडी डिपेंडिंग ऑन रिसर्च कोर्स आपको 4-5 साल तक भी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप रीजनल एरियाज में काम करते हो तो ये ड्यूरेशन आपकी 1-2 साल और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर इनको रियली में लोगों की जरूरत होती है, वहां पर लोग काम करने नहीं जाते हैं, तो ये ऑफर करते हैं कि अगर आप वहां पर जाके काम कर सकते हो तो वी विल गिव यू 1 और 2 मोर ईयर एक्स्ट्रा। तो आप वहां पर जाके, इसलिए बच्चे वहां पर जाकर काम कर लेते हैं। तो एक बार अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 2-3 साल किसी स्किल्ड ऑक्यूपेशन में दे देते हो, उसके बाद चीजें काफी इजी हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिसमें वो सभी स्किल्स को मेंशन करते हैं कि इस स्किल में पीआर मिलने वाली है, तो वो स्किल लिस्ट भी आपको नीचे मिल जाएगी। उसको CSOL समथिंग बोलते हैं और वो लिस्ट हर साल रिन्यू होती है, तो उसमें बताते हैं कि वो कौन से कोर्स में हम पीआर दे रहे हैं, कौन से कोर्स में पीआर नहीं दे रहे हैं। आई एम नॉट द फाइनेंशियल एंड आई एम नॉट द माइग्रेशन एजेंट, तो मेरी एडवाइस मेरे एजुकेशन एंड मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है। आपको कोई भी एडवाइस लेनी है तो गो टू प्रोफेशनल्स। मैं नीचे लिंक तो नहीं करूंगा बट आप जा सकते हो कहीं मर्जी, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नाउ हम बात करते हैं टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा की, जो कि ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि इस वीजा में वर्क करने के बाद आपको अपने डिफरेंट पीआर वीजा डालने के ऑप्शन मिलते हैं, लाइक सब क्लास 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा, सब क्लास 190 स्टेट नॉमिनेटेड वीजा, सब क्लास 186 एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा। और इन केस अगर आपको ये वीजा नहीं मिलते तो आप 491 एंड 482 की तरफ भी देख सकते हो। 491 में आपको 3 ईयर्स तक का वर्क करने का ऑप्शन मिलता है एंड पीआर भी इसमें काफी इजी है, एंड 482 में आपको 2 ईयर्स तक का वर्क करने का ऑप्शन मिलता है। फिर इसके बाद आप 186 अप्लाई करते हो। 482 बेसिकली स्पॉन्सर वीजा पर काम करने के बाद और आपकी टीआर का 1 साल काम करने के बाद आपको 3 साल के एक्सपीरियंस पे 186 मिल जाता है। और ये एक गुड ऑप्शन है, जो बच्चे पीआर नहीं होते पॉइंट बेस सिस्टम के थ्रू, वो इस पाथवे के थ्रू जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ पीआर वीजा पॉइंट बेस होते हैं, लाइक यूरोप 190, 189, 491, ये सारे पॉइंट बेस सिस्टम पे होते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है ना कि पॉइंट बेस कैसे काम करता है, क्या कुछ होती है पॉइंट बेस, तो हमने एक वीडियो बनाई है पूरी। आप ऑस्ट्रेलिया में आकर स्टडी कैसे करोगे, फिर आप वर्क कैसे करोगे, फिर आप पीआर कैसे लोगे, फिर आप बिजनेस सब कुछ कैसे करोगे, उसका लिंक आपको इधर उधर कहीं मिल जाएगा या आपको सामने भी वीडियो दिख रही होगी, तो वो आप जाके देख सकते हो। पीआर लेने के लिए आपको 65 पॉइंट चाहिए होते हैं। 65 पॉइंट आपके इकट्ठे होते ही आप पीआर की फाइल डाल सकते हो, बट इतना भी आसान नहीं क्योंकि सभी डाल रहे होते हैं। तो आपका वीजा कैसे आएगा, दैट विल डिपेंड ऑल ऑन योर प्रोफाइल, आपके कितने अच्छे पॉइंट बन रहे हैं, कितने ज्यादा पॉइंट बन रहे हैं, एंड अगर आप स्पॉन्सरशिप लेते हो तो बेटर है। तो लेट्स सम अप, स्टूडेंट वीजा से टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा, टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा से फिर आपका पीआर वीजा, और ये लेकर आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट सेटल हो सकते हो एंड फिर बाद में सिटीजन भी बन सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में एवरेज सैलरी होती है $60,000 से लेकर $1,00,000 एक साल की, जो कि वे बेटर है अदर कंट्रीज से। तो एक बार अगर आपको एक स्टेबल सैलरी वाली जॉब मिल गई, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप टीआर पे हो, आपको थोड़े बहुत पैसे बनते हैं लाइक 5-6 हज़ार महीने का, तो फिर भी आप वहां से $100, $200, $300 स्टार्ट कर सकते हो। चलो जॉब तो ठीक है, अब आपको सबसे पहले करनी है आपकी सेविंग, क्योंकि इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं पता यहाँ पर कौन सी इमरजेंसी कब आके खड़ी हो जाए, और एक साइड बाय साइड बिजनेस की आपको शुरुआत करनी है। सभी ऑस्ट्रेलियन सिटीज में आपको इंडियन कैफेज एंड रेस्टोरेंट की डिमांड रहती है बेसिकली, और हर जगह इंडियन कम्युनिटी तो काफी बढ़ रही है। तो इंडियन शॉप, इंडियन स्वीट शॉप्स, आपके रिटेल शॉप्स, आपकी ग्रोसरी शॉप्स बहुत सारी हैं, कैफेज, इंडियन रेस्टोरेंट्स, आप बहुत कुछ खोल सकते हो। बाकी इसके अलावा क्लोथिंग, आपका बुटीक, आपका बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। आप इनको मैनेज करने के लिए किसी बंदे को हायर कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप खुद उसमें स्किल्ड हो तो दैट्स बेटर, आप फुल टाइम उसको प्रेफर कर लो। मोटर्स एंड पब वाले चीजें भी रीजनल एरिया में बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी हैं, इंडियंस के लिए खासकर।
और रिसेंट ईयर्स में ऑस्ट्रेलिया में जितने न्यू बिजनेस शुरू हुए हैं ना, उनमें से अराउंड 22% इंडियन बोर्न एंटरप्रेन्योर्स ने करे। तो देख रहे हो, मतलब गुड, अच्छी बात है। और आप भी इसको बेटर करो, ट्राई करो, इस परसेंटेज को ऊपर बढ़ाओ, तो हमारा भी नाम कहीं पर होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट 1000 ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर एंड डायरेक्टर्स हैं ना, वो मोस्टली जो मैंने देखे हैं वो इंडियन बोर्न है। मैं काफी सारे इंडियन बिजनेस ओनर के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, उनके इंटरव्यू ले चुका हूँ, उनसे उनकी इनसाइट जान चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो उनको चेकआउट करने में, तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट मैं नीचे पे लिंक कर दूंगा। साथ में पैसिव इनकम के लिए आप कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉग राइटिंग, सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत, इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर सकते हो। काफी इंडियन ऑस्ट्रेलियंस करते हैं यूट्यूब पर अपनी लाइफ को शोकेस, और जो कि अच्छा भी है। इससे आपकी एक छोटी मोटी इनकम आना शुरू हो जाती है, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है अपना बिजनेस बिल्ड करने का। फिर यहाँ पर रियल एस्टेट तो अच्छा ऑप्शन है ही, बट वो बेनिफिट तब है अगर आप उसको पीआर होने के बाद करते हो, क्योंकि उसमें आपको डेडिकेशन, मेहनत, पैसा सब कुछ चाहिए होता है, और वो आपको एज अ स्टूडेंट या एज अ टीआर या फिर बिफोर पीआर आपको इतना पॉसिबल नहीं होता। तो डेफिनेटली आप उसको आफ्टर पीआर सोचो तो भी बढ़िया रहेगा। बट अभी के लिए जान लो कि लास्ट 5 इयर्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रॉपर्टीज का 47.5% का बूम आया है, जबकि पर्थ और ब्रिस्बेन जैसी सिटीज में 70% तक ये बूम चलता है। अब होम्स की एवरेज कॉस्ट अराउंड $1 मिलियन तक पहुंच चुकी है अच्छे एरियाज के अंदर, अच्छे हाउसेज की। और ये आगे बढ़ेगी क्योंकि यार यहाँ पर लोग आ रहे हैं और घरों की शॉर्टेज है और लेबर भी शॉर्टेज है, तो बनाने वाले कम है, तो धीरे धीरे घर बड़े होंगे और धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो धीरे धीरे कॉस्ट भी कम आएगी। बट अभी तो ये कॉस्ट बढ़ी रही है, तो जब आपके पास एनफ फंड हो जाए तो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। देन बात आती है आपके शेयर्स की। अब आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई एजुकेशन, मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे ETFs होते हैं। निफ्टी 50 इंडिया में है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 ने लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 12% का एवरेज आउट रिटर्न दिया है। ASX 100 जो कि ऑस्ट्रेलिया की टॉप 100 कंपनीज हैं, उन्होंने लास्ट 10 सालों के अंदर 9% का एवरेज रिटर्न दिया है। तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पर भी ETF एंड म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हो। हालांकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, बट अगर मैं देखूं तो लॉन्ग टर्म में इंडिया ग्रो होगा, और लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारी GDP बढ़ेगी, और GDP के बढ़ने से शायद तो रुपी थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। एंड ग्लोबल इक्विटीज में अपनी जो मैं फैंग में ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। फैंग इज बेसिकली योर फेसबुक, एप्पल, अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स, गूगल से गूगल एंड से एनवीडिया एज वेल। तो इनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और आप भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बेस्ट है, मतलब कि टॉप 5 कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड की। उसके बाद आई पर्सनली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। म्यूचुअल फंड अगर आपको जानना है कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सेकंड इज ETF एंड थर्ड इज आवर लिटिल बिट ऑफ REITs, दैट इज योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्कीम समथिंग। और फिर आपका फोर्थ है यही जो नैस्डैक मैंने आपको बताया, आपके US के स्टॉक्स। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ना वेल्थ जनरेट करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बट हार्ड पार्ट इज कि वीजा और PR मिलना, क्योंकि टाइम के साथ साथ माइग्रेशन पॉलिसी और स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। तो एक बार आपने पहले के 2 स्टेप्स को इजीली कंप्लीट कर दिया, तो आपके लिए जो अगले 2 स्टेप्स हैं, दैट इज योर PR एंड योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, वो इजी बन जाते हैं। और डेफिनेटली आज यही वजह है कि जो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में पहले से रह रहे हैं वो वेल्दी हैं। 2026 के अकॉर्डिंग इंडियन बोर्न ऑस्ट्रेलियंस की इनकम सबके मामले में टॉप पर है। एंड अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, सो यू कैन बी वन ऑफ देम। सो बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने पूरा कवर किया कैसे आप स्टडी करोगे। हमने डीप नहीं किया, क्योंकि डीप हमने पूरी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। स्टडी, फिर हमने बात की आपके वीजा, फिर हमने बात की आपका PR, देन हमने आपकी बात की बिजनेस एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। तो आई थिंक ये एक गुड ऑप्शन है। तो डेफिनेटली अगर आप बाहर आ जाते हो तो आप भी अपना स्टैंडर्ड अप कर पाओगे, आपके कंट्री का नाम भी अप होगा, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होगा, और यार बेटर कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, क्योंकि वही हैं जो आपके यहाँ पर करते हैं। और मैंने एक बात देख लिया है, beyond parents there is no one to help you out in the emotional and your heart problem in your emotional days. So thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।